जो हर दूसरे दिन DGISPR आके रो रहा होता है 5th जनरेशन वॉर, ये असल में है क्या, उसने भी नहीं बताया। वो ये है, मैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए बता देता हूं कि DG साहब, 5th जनरेशन वॉर ये है कि ये छोटे भीम के जो कार्टून लगते हैं हमारे घरों में, कभी पाकिस्तान जाए ना, जब पैसे भेजते हैं बच्चों को कि पढ़ो बेटा, जाके कभी टीवी देखना कि बच्चा सारा छोटा भीम, पता है आप लोगों को, वो कार्टून लगता है, वो छोटा सा भगवान दिखाया जाता है उसमें, वो अच्छे अच्छे काम करता है, लोगों की मदद करता है। तो जब बच्चा फिर दुकान में जाता है ना, बाजार में, तो उसी छोटे भीम के, उन हिंदुओं के भगवान के वो छोटे छोटे कार्टून्स बने हुए होते हैं पेंसिल रबड़ शार्पनर पे, और डेकोरेशन पीसेस होते हैं। बच्चा वहीं नीचे लेट के रोना डालना शुरू हो जाता है, नहीं नहीं पापा मैंने ये लेना है, तो पापा 20 रुपए का वो छोटा भीम ले लेता है। वो ला के बच्चा जो है डेकोरेशन पीस टीवी के ऊपर या टेबल के ऊपर रख देता है। हिंदुओं ने अपना भगवान तो तुम्हारे घर में पहुंचा दिया, और क्या है। समझ आ गई है, ये है 5th जनरेशन वॉर। दुश्मन में ये सकत नहीं है कि अभी वो हमारी जैसी न्यूक्लियर पावर पे आके धमाका कर दे, धावे बोलते, नहीं, वो आपके कल्चर पे अटैक कर रहा है। अपनी शादी ब्याह के फंक्शंस में कभी औरतों वाली साइड पे जाके देख लो, ऐसी ऐसी पिंड देहातों में भी वो, एक बार मैं जाना पड़ा, मैं बड़ा खुल के बात करना चाहूंगा क्योंकि मैं वो तो नहीं हूं, इतना बड़ा अलामा तो हूं नहीं कि मुझे वो पाबंदियां मुझ पे हावी हैं। मैं बुलाने गया जब खवातीन को कि जनाब आए, अभी वापस चले जाते हैं, तो उधर जब मैं देखा तो नजर उठाने के काबिल नहीं रहा। मैंने कहा यार ये पिंड देहात की हालत है तो शहर की क्या हालत होगी। वो साड़ियां, वो सारा कुछ, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। वो आपके कल्चर पे अटैक कर चुके हैं। हल क्या है? अब हल की तरफ आते हैं। इससे पहले सब लोग आके रोना रोए कि ये हो गया वो हो गया, मैं आपको हल की तरफ लाता हूं। दोस्तानी जी वकार, हल दोस्तानी जी वकार, हल ये है कि आज आपने तरबियत करनी है अपने बच्चों की। उन्हें क्या, बच्चा मैं इधर आके मजदूरी करता हूं ना सऊदीया में, तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग पढ़ लिख जाओ, इसलिए करते हैं ना, कोई 2 वक्त की रोटी मिल जाए। मैं यहां के कारोबार कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं, सारा दिन ख्वार हो रहा हूं, कभी एक की बात सुन रहा हूं, कभी दूसरे की बात सुन रहा हूं। वो ऐसी ऐसी बातें सुना देता है कि मैं तुम्हें ट्रांसलेट करके बता भी नहीं सकता। समझ रहे, मैं आपका दुख समझता हूं। मैं एक आर्मी ऑफिसर का बेटा हूं, लेकिन आधी जिंदगी मैंने हॉस्टल्स में गुजारी, बाकी की आधी जिंदगी मैंने इसी तरीके से सड़कों पे गुजारी, एक तहरीक में, नौजवानों की तहरीक में गुजारी। मैंने वो आसाइश की जिंदगी को लात मारी थी। हमारे घर में सरकारी गाड़ियां भी होती थी, जाती गाड़ियां भी होती थी। मैं हाईएस्ट से लटक के जाता था, अपने हाथों से वो लीवी बना के, ग्लू बना के, पोस्टर लगाए, वॉल चौकिंग की, सब कुछ एक कारकुन की जिंदगी गुजारी मैंने। शेरवानी पहन के बतौर मेहमान खसूसी भी जाना पड़ता था उस दौर में, तो एक बाइक पे 4-4 बच्चे हम बैठ के जाते थे जब मैं मैट्रिक और FSC में था। ये सारा दौर हमने देखा। हल क्या है? आज थोड़ा सा खुद पढ़ लें, बच्चे को बताएं, बेटा अपनी बेगमात से कहें, अपनी बेटियों से कहें, अपनी माओ से कहें कि बच्चों को आज ये तहैया करना है सुलाने से पहले। जिस तरह कहानियां सुनाती थी ना कि वो ऐनक वाला जिन आ गया, उसने यूं कर दिया, फिर उसने यूं कर दिया, तो बच्चे ने भी ऐनक वाला जिन नहीं बनना है। तो सही बात बता रहा हूं। बच्चे को सुनाओ, बेटा एक बहन थी, उस पर जुल्म हुआ था, उसने फिर सिंध की सरजमीन से खत लिखा था, तो उस एक खत पे मोहम्मद बिन कासिम पूरी फौज लेके आ गया था। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहलाया जाता था। अगले दिन सुलाने से पहले बच्चे को कहो कि बेटा एक तारिक बिन जियाद हुआ करता था, जिसे दुनिया कोर कमांडर तारिक बिन जियाद कहती थी। जब उसने देखा हिस्पानिया स्पेन में मुसलमानों के लश्कर के मुकाबले में कुफार का लश्कर 10 गुना बड़ा है और वापसी का रास्ता समंदर से जाने का है, तो उसने कहा कि अब वापस जाइए या क्या करिए। तो नतीजा यह निकाला कि अब कश्तियां जला दी जाएं ताकि वापस ना जाएं, या शहादत होगी या फतह होगी। बेटा एक उमर मुख्तार भी था, ज्यादा पहले की बात नहीं, अभी लिबिया आजाद हुआ इटली से, तो उसे जब
फांसी देने लगे तो उसे कहा गया सरेंडर कर दो, तो वो जवाब देता था कि वी डोंट सरेंडर, वी विन और वी डाई। हम हथियार नहीं डालते, हम या जीतते हैं या हम मरते हैं, बस तीसरी बात ही नहीं है। फिर बेटे को बताओ, बेटा एक सलाहुद्दीन अय्यूबी भी था कि शाम से मुसलमानों का काफिला गुजर रहा था, तो सलेबी जनरल ने उस काफिले को रोक के मुसलमानों को तजलील का निशाना बनाया और कहा कि कहां है तुम्हारे नबी मोहम्मद, बुलाओ उन्हें अपनी मदद के लिए। तो जब सलाहुद्दीन अय्यूबी तक ये बात पहुंची, वो मुसलमानों का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, वो गज़ब से खड़ा हो गया, फिर अल्लाह की बारगाह में गया और कहा, अल्लाह मैं दुआ करता हूं मुझे तब तक मौत ना दे जब तक मैं ये दो काम नहीं करता। नंबर 1, जब तक मैं उस पाकिस्तान जब तक अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, उसने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह दो काम मैं नहीं करता जब तक मुझे मौत ना दे। नंबर 1, जब तक मैं बैतुल मक़दस फ़लस्तीन को फतह नहीं करता, किबला अव्वल को। और नंबर 2, जब तक मैं उस गुस्ताख से बदला नहीं लेता। तो अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जब बैतुल मक़दस को फतह किया, आपको पता है इस्लाम इज द मोस्ट पीसफुल रिलीजन। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, इस्लाम अमन का दर्स देता है। अय्यूबी ने सारे सलेबी जर्नलों को लाइन में बिठा के पानी पिलाया कि मैं अपनी अमान में ले लूं। लेकिन एक जगह है नामूस रिसालत जहां पे इस्लाम फिर गैरत का दर्स देता है। जब उस सलेबी जर्नल को देखा जिसने बेअदबी और गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए, तो उन्होंने कहा कि तो वो तुम थे जिसने कहा बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को, लो देखो रसूलुल्लाह ने अपने खादिम को भेज दिया, अपने गुलाम को भेज दिया। अगले दिन सुनाने से पहले बेटे को बताओ कि बेटा एक नूरुद्दीन जंगी भी हुआ करता था कि जो गुस्ताखाने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक तक जाके हजूर अलैहिस्सलाम के जस्द मुबारक, जिस्म मुबारक को वहां से कहीं और लेके जाना चाहते थे, मुंतकिल करना चाहते थे, उनको वासिल जहन्नम किया नूरुद्दीन जंगी ने, और मदीने की गलियों में रोता हुआ फिरता था कि रसूलुल्लाह ने मुझे चुना इस काम के लिए। तो फिर बच्चा जब बड़ा हो ना, कोई थोड़ा सा बोलना सीख जाए, स्कूल गोइंग हो, तो टीचर पूछती है हर बच्चे से कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो। बच्चा कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। तो अपने बच्चों को इस काबिल बनाओ, इतना उनको ट्रेन कर दो कि टीचर पूछे बच्चा क्या बनना चाहते हो, तो बच्चा बोले मैडम आई वांट टू बिकम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो मैडम के बेटा अच्छा तो यू वांट टू बिकम जनरल मुशर्रफ, तो बच्चा बोले नो मैम आई वांट टू बिकम जनरल नूरुद्दीन जंगी, आई वांट टू बिकम जनरल सलाहुद्दीन अय्यूबी, I want to become General Tipu Sultan and Muhammad bin Qasim.